हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन के हम उसको मास्टर को और वर्कर को कैसे ज्वाइन करा रहे थे और कैसे क्लस्टर बना रहे थे। तो हमने उसका क्लस्टर बना लिया था क्यूबरनेटिस का। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉड्स देखने हैं कि पॉड्स क्या होते हैं और YAML क्या है और साइडकार कंटेनर और कंटेनर्स किस तरह से इसमें हम ये चीज़ें क्या हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ के शायद हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ हमने मिस कर दी थी। वो हमने ये किया था कि हमने जब हमने मास्टर नोड पे क्यूबरनेटिस का क्लस्टर इनिशियलाइज किया था तो हमें कुछ ऑप्शन आए थे ऐसे कि अगर आप रूट यूज़र नहीं हो तो आप ये परफॉर्म कर लो, एक डायरेक्टरी कर लो और एक डायरेक्टरी बना लो अपने रूट फोल्डर पे और उसके बाद इसमें ये कॉपी पेस्ट कर लो ये चीज़ें ना। तो हमने ये परफॉर्म नहीं किया था, हमने कि एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग क्यूब कॉन्फ़िग को हमने वो करा दिया था, एक्सपोर्ट करा दिया था उसमें ना। ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने क्यूब कॉन्फ़िग में एक्सपोर्ट कराई थी। तो हमने नोट नहीं किया था, लेकिन एक्चुअली एक्सपोर्ट कराने से ये था कि अगर हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो वो एक्सपोर्ट जो है हमारा वेरिएबल जो था, एक्सपोर्ट से हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल बना था, वो भी फ्लैश हो जाएगा जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉपी करा लेंगे इस कमांड को ना। सिंपली हमने जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है etc kubernetes admin.conf इसको हम कॉपी करा लेंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर, .cube की डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िग की फाइल में। ठीक है, तो हमें सिंपली बस ये कमांड लिखनी है, कॉपी पेस्ट करनी है अपने मास्टर नोड पे। मास्टर हमारा कनेक्ट है और वर्कर भी कनेक्ट है। ठीक है, तो IP चेक कर लेते हैं। तो हमने कॉन्फ़िग में वर्कर की IP ही रखी थी 180 और वर्कर की IP हमने ये रखी थी 180 और इसी तरह हमने मास्टर की IP रखी थी 170। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मास्टर पे कमांड कॉपी करनी है। बस ये कमांड कॉपी कर लें मास्टर पे, ये कॉपी हो गई। और इसमें अगर आप चाहें तो इसको कैट करा के देख लें। सॉरी, ये हमें इसके जो भी इसकी चीज़ें थी सर्टिफिकेट वगैरह वो इसने कॉपी कर दी है यहाँ पे। अब आपको इशू नहीं आएगा, आप इसको भले रीस्टार्ट भी कर लें कितनी बार भी सर्वर, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट चीज़ हमने शायद इसको लास्ट टाइम हमने इसको वैसे ही परफॉर्म कर लिया था एक्सपोर्ट करा के, तो हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। आज की वीडियो पे चलते हैं, आज के टॉपिक को कवर करते हैं। उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्यूबरनेटिस में एक चीज़ होती है ऑटो कंप्लीशन। एक्चुअली लिनक्स में होती है ऑटो कंप्लीशन। क्यूबरनेटिस की हमें जो सिंटैक्स है ना, जैसे क्यूबरनेटिस मास्टर में हमें kubectl, इसके बाद हमें ये ऑटो कंप्लीट नहीं करता, इसको टैब दबाने से ना ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा होता ये। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें ऑटो कंप्लीशन में दिखाए सारी चीज़ें। हमें सारी चीज़ें ऑटो कंप्लीट हो जाए। तो कुछ भी नहीं करना है हमें, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप अगर सिंपली गूगल पे लिखेंगे क्यूबरनेटिस ऑटो कंप्लीशन तो वो आपको इसी पेज पे ले आएगा, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये कमांड इसमें कम लिखनी है अपने मास्टर पे, ऑटो कंप्लीशन। ये इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा, जनरेट कर देगा बैच के लिए। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपली इसका पैकेज इंस्टॉल करना है, ऑटो कंप्लीशन पैकेज। ये पैकेज शायद आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, नहीं हो तो आपने सिंपली इससे इंस्टॉल करना है और आपने इस फाइल में जाना है, विम इस फाइल में जाना है और सबसे नीचे लास्ट में आके आपने ये कमांड इधर कॉपी कर देनी है, सोर्स कर देनी है ये फाइल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, इसी तरह आपने सिंपली ये फाइल भी सोर्स कर देनी है यहाँ पे। बस आपने ये दो कमांड्स यहाँ पे सोर्स करनी है, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लेगा अपनी ना ऑटो कंप्लीशन, उसमें ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी आपकी क्यूबरनेटिस में। ये सोर्स करनी है और एक ये सोर्स करनी है कमांड बैश RC में, सिंपल। ठीक है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपली SU एक नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं SU कमांड लिख के। ठीक है, तो हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें अगर हम kubectl get हमें सारी कमांड्स इसमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिंक को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है मास्टर, हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे।
हमने इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट कर ली थी। अब हमें क्या करना है, हमें पॉड्स देखते हैं, YAML कंटेनर और साइडकार कंटेनर। सो आज के लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 पॉड्स। पॉड्स क्या होते हैं? सिंपली आपके ये कुबरनेटिस के एक ऑब्जेक्ट होता है, सबसे स्मॉल ऑब्जेक्ट यही होता है आपका कुबरनेटिस का, और उसके अंदर आपका कंटेनर चल रहा होता है। दैट्स इट। आपका जो भी कंटेनर चलेगा वो पॉड के अंदर चलेगा, जो भी कंटेनर चलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपका पॉड बस ये होता है, कुबरनेटिस का एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपके कंटेनर चल रहे होते हैं। क्योंकि कुबरनेटिस में जितनी भी एप्लीकेशन चलती हैं वो सारी कंटेनर बेस होती हैं, तो हर एप्लीकेशन के लिए आपका एक पॉड होता है। मतलब आपकी जो भी एप्लीकेशन अगर कंटेनर बेस है तो वो कंटेनर कहाँ चलेगा, वो पॉड में चलेगा। तो आपके हर कंटेनर के लिए एक पॉड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉड में आपका एक कंटेनर ही चल सकता है, एक पॉड में आपके डिफरेंट कंटेनर भी चल सकते हैं। आप 2-3 कंटेनर भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो रिकमेंडेड है और जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप एक पॉड के अंदर एक कंटेनर ही चलाएं। कंटेनर की इटसेल्फ कोई आईपी नहीं होती, जो आईपी होती है वो पॉड की होती है। अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो वो आप पॉड के थ्रू करते हैं। अगर आपने कोई कंटेनर को एक्सेस करना है, पॉड के अंदर कोई कंटेनर उसको आपने एक्सेस करना है, तो वो आप पॉड के थ्रू करते हैं। सेकेंड के एक कंटेनर भी होता है इसके अंदर, 2 कंटेनर भी हो सकते हैं, 3 कंटेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक हमें कुछ कंटेनर में हमारी कुछ एप्लीकेशन है ऐसी जिसमें हमें कुछ साथ में एक और सपोर्टिंग कंटेनर भी चाहिए। हमारी कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं, तो उसमें जो हमें सपोर्टिंग कंटेनर चला रहे होते हैं उसको हम साइडकार कंटेनर बोलते हैं। तो अभी हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। पॉड, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉड आर सिंपली द स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक डिप्लॉयबल ऑब्जेक्ट इन कुबरनेटिस। कुबरनेटिस का सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक डिप्लॉयबल ऑब्जेक्ट है कुबरनेटिस का पॉड, कंसिस्टिंग वन और मोर कंटेनर, एक से ज्यादा या एक कंटेनर भी हो सकता है इसके अंदर, ईच विद वन और मोर एप्लीकेशन। लाइक आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, लाइक आपकी नोट की एप्लीकेशन है, उसका कोई कंटेनर बना हुआ है, तो वो कंटेनर आपका कहाँ पे डिप्लॉय होगा? कुबरनेटिस के पॉड के अंदर डिप्लॉय होगा। द कंटेनर्स आर मैनेज एज अ सिंगल एंटिटी एंड शेयर द पॉड्स रिसोर्सेज। मतलब ये जो कंटेनर्स होते हैं ये पॉड की रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। जितने भी कंटेनर हो, भले इसके अंदर एक कंटेनर हो या 3 कंटेनर हो, सारे पॉड की रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और आईपी जो हमें मिलती है वो पॉड को मिलती है, कंटेनर को नहीं मिलती। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ी सी इसकी YAML देख लेते हैं। हम इसके बाद इसका पॉड क्रिएट करके देखेंगे। हम सिंपली एक पॉड क्रिएट करके देखेंगे, उससे पहले हम YAML देख लेते हैं। YAML का फॉर्मेट सिंपल होता है, की वैल्यू होती है, की:वैल्यू। सिंपल ये इसका फॉर्मेट यही होता है। इसमें जो स्पेसेस होते हैं इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि अगर आप किसी भी की के अंदर अगर आप की वैल्यू पे दे रहे हैं तो उसमें स्पेस देने पड़ते हैं आपको, 2 स्पेस। ठीक है, हमेशा 2 स्पेस। अभी हम इसको देखते हैं, हमें और क्लियर होगी चीज़ें। आपने क्या करना है, आपने API वर्जन बताना है। सिंपली API वर्जन, पॉड के लिए V1 API वर्जन यूज होता है, हमने बता दिया API वर्जन के क्या वर्जन है API का। फिर ये कुबरनेटिस का किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है, तो ये है पॉड काइंड। इसकी काइंड है पॉड। ये सर्विस नहीं है, ये डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये रेप्लिका नहीं है, ये क्रॉन जॉब नहीं है, ये पॉड है। तो उसकी काइंड हम बता देंगे कि भाई ये कुबरनेटिस का पॉड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मेटा डाटा मतलब ये जो पॉड है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मेटा डाटा में जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें भी आती हैं, वो हम देखेंगे आगे वीडियोज़ में। अभी हम सिंपल रखते हैं इसको ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए हमें पहले। ठीक है, उसके बाद स्पेक में लाइक हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ हम इसमें परफॉर्म करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसमें हमारे कौन से कंटेनर होंगे, कंटेनर कितने कंटेनर होंगे, स्पेक में हम ये चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जो भी है ये मेटा डाटा, काइंड, API वर्जन, स्पेक, कंटेनर, नेम, इमेज, ये जितनी भी कीज़ हैं ये कीवर्ड है। ये मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इसको पोर्ट्स की जगह आप पोर्ट लिखेंगे तो एरर देगा। ठीक है, तो इसमें आप की कोई चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम की के अंदर कोई की वैल्यू पेयर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 स्पेसेस देंगे, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 स्पेसेस दी, उसके बाद हमने कंटेनर स्टार्ट किया कि भाई इसकी ये की है, इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसकी जो अदर डिटेल्स है वो हम इसके आगे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, और इसके अलावा एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं। लाइक हमने जैसे डिस्कस किया था ऊपर कि हमारे डिफरेंट साइडकार कंटेनर भी चल सकते हैं। तो इसके अंदर कितने कंटेनर चल रहे होंगे, भाई एक से ज़्यादा भी चल सकते हैं कंटेनर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एरे बनाए थे। ये जो डैश का मतलब होता है, इसका डैश का मतलब होता है एरे।
हमारे कंटेनर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले कंटेनर के लिए हमने क्या किया, एक एरे स्टार्ट किया। एरे में हमने उसको बताया कि भाई इस कंटेनर का नाम इंजनएक्स है, इसकी इमेज है इंजनएक्स की, और इसकी पोर्ट है ये कंटेनर पोर्ट। इसकी जो कंटेनर रन हो रहा होगा वो पोर्ट 80 पे रन हो रहा होगा। हमने ये चीज़ें बता दी इसको सिंपली कि भाई हमारी पोर्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करते, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। क्रिएट कैसे करना है, इसको मास्टर पे जाएंगे, मास्टर पे चले गए। मास्टर पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई पॉड ऑलरेडी क्रिएट है, तो हमारे पास कोई भी पॉड क्रिएट नहीं है इस नेम स्पेस में। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में हमारे पास कोई भी पॉड क्रिएट नहीं है। नेम स्पेस क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना देखें कि अभी हमारे पास कोई पॉड क्रिएट नहीं है। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, मैंने बना ली थी, आप भी बना लें क्यूबरनेटीज़ के नाम से। उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं पॉड्स के नाम से। हमारे ये जो प्रैक्टिकल है ये पॉड का है, तो हमने पॉड के नाम से एक डायरेक्टरी बना ली। इसके अंदर क्या करना है, हमें विम कराना है इस फाइल को। तो इस फाइल को अपने विम करा लेते हैं। इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कर दी थी कॉपी, आप भी कर लीजिएगा इसको। ये चीज़ें हटा दीजिएगा, ये वाली चीज़ें ना, अदरवाइज वो एरर देगा। ये हटा दीजिएगा यहाँ से। जो हमने चीज़ें पढ़ी, API वर्जन, काइंड पॉड है, मेटर डाटा, इसका नाम इंजनएक्स है। इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने जो इसका मेटर डाटा दिया है उसमें हमने इसका नाम इंजनएक्स रखा है। इसके अलावा फिर हमने फिर स्पेक बताए कि स्पेक में हम कंटेनर रन कर रहे हैं। उस कंटेनर में जो हमारे पास इमेज है और उसका जो इमेज का नाम है और जो पोर्ट है वो ये हमने स्पेक में बता दी इसकी चीज़ें। ठीक है, ये सेव कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज़, इसमें एक चीज़ होती है अप्लाई और एक चीज़ होती है क्रिएट। क्रिएट का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से कोई आर्गुमेंट दे रहे हो ना, यहाँ से मतलब रेप्लिका इक्वल टू 4 2 इस तरह से अगर आप यहाँ से पास कर रहे हो ना, कोई चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आता है क्रिएट। अदरवाइज अगर आप किसी फाइल से क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आता है अप्लाई। तो हम अप्लाई कर देंगे इसको। तो इसने हमें बता दिया कि भाई आपका पॉड क्रिएट हो चुका है, kubectl get pod। तो ये हमारे पास रन हो चुका है पॉड। ठीक है, हमने एक ही पॉड बनाया था, एक ही कंटेनर बनाया था इसके अंदर हमने एक ही कंटेनर बनाया था इंजनएक्स का। तो एक ही कंटेनर है हमारा और रनिंग में 1 by 1। एक मतलब इसमें ये चीज़ ये होती है कि आपने कितने कंटेनर बनाए इसके अंदर और उसमें से कितने चल रहे हैं। तो हमारा एक 1 by 1 है, नेम इंजनएक्स रखा था, नेम इंजनएक्स आ गया रेडी। हमारा एक ही कंटेनर था और वो रनिंग में, स्टेटस रनिंग, रीस्टार्ट 0, कोई भी रीस्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी एज जो है वो 11 से अब 84 हो गई, कितनी देर हो गई इसको चलते हुए। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने जो एक पॉड क्रिएट किया है, इस पॉड के कंटेनर के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है, जैसे हम डॉकर में करते थे, डॉकर में कंटेनर के अंदर हम कंटेनर एक्सेस करने के लिए हम उसके अंदर चल जाते थे। तो इसमें भी सिंपली वही है, kubectl exec इंटरेक्टिव मोड पॉड नेम कंटेनर नेम और bin bash। ठीक है, तो हमारे पास चीज़ें क्या चेंज होगी यहाँ पे, हमारे पास पॉड नेम चेंज होगा। पॉड नेम है इसका इंजनएक्स और कंटेनर नेम है इसका इंजनएक्स, कंटेनर नेम भी यही है। ठीक है, उसके अलावा bin bash करके इसके अंदर चल जाओ, हम आ गए इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास ये कंटेनर चल रहा है, cat etc nginx conf d डिफ़ॉल्ट, जो भी था हमारे पास ये चीज़ें इसकी चल रही है इंजनएक्स की। तो हम अभी इसके अंदर खड़े हुए, इस पॉड के अंदर खड़े हुए, इस पॉड के इस कंटेनर के अंदर खड़े हुए, होस्ट नेम इंजनएक्स। तो इससे बाहर निकलने के लिए भाई सिंपल एग्जिट। ठीक है, अभी हमने इसको डायरेक्ट हमने लॉगिन करके देखा है कि हमारा कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब हम इसको एक्सेस करके देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको डिलीट कैसे करेंगे। kubectl डिलीट करने के लिए भी सिंपली आपने डिलीट लिखना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, हम इसकी हम लॉग्स और इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसको अगर हमें मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, kubectl get pods -o wide
ठीक है, अब हमें ये बता रहा है कि ये नेम बता रहा है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन तो हमें पहले भी आ रही थी। अब हमें इसकी आईपी बता रहा है कि ये कहाँ पे चल रहा है, क्या आईपी है। और उसके अलावा नोड बता रहा है, ये वर्कर नोड पे चल रहा है, नॉमिनेटेड नोड, और रीडनेस अभी नन आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम गेट पॉड्स करते हैं। इसके बाद हम kubectl डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब में पॉड और nginx पॉड का नेम। ठीक है, अब हमें ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी। ये बता रहा है कि इसका नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट है, इसकी नेम ये है, सर्विस अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, नोड किस पे चल रहा है, हमने ऊपर देखा वर्कर पे चल रहा था, लेबल कोई भी नहीं है, एनोटेशन कोई भी नहीं है, स्टेटस रनिंग में, आईपी इसकी ये है, आईपी आ गई। कंटेनर क्या है, कंटेनर nginx का है, कंटेनर की आईडी क्या है, कंटेनर डी पे चल रहा है, कंटेनर डी हमने इंस्टॉल किया तो कंटेनर डी पे चल रहा है। और इमेज इसकी ये है, इमेज आईडी, पोर्ट, होस्ट पोर्ट पे अभी ये एक्सपोज नहीं होगा कहीं भी। स्टेट कब से चल रहा है, रेडी, यस, रीस्टार्ट 0 है, इन्वायरमेंट बाउंड। ठीक है, उसके अलावा कंडीशन, टाइप, स्टेटस, इनिशियलाइज, रेडी, कंटेनर रेडी, पॉड स्केड्यूल, वॉल्यूम आ गया। इसके अलावा कॉन्फ़िग मैप, ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हमें कुछ भी नहीं चेंज करना। ठीक है, नोड सेलेक्टर एक अलग चीज़ है, उसको भी हम देखेंगे क्या होता है। टॉलरेशन ये क्या है, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इवेंट्स में हमें ये बता रहा है कि भाई इसने क्या किया, इसने सबसे पहले सक्सेसफुली ये असाइन कर दिया वर्कर को, वर्कर ने इमेज पुल हो गई इतनी देर में, फिर उसने स्टार्ट कर दिया कंटेनर को और स्टार्ट हो गया कंटेनर सक्सेसफुली। तो ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। तो अगर हमारे पास कभी कोई एरर आ रहा हो कि हमारे पास स्टार्ट ना हो रहा हो, तो हम इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे तो हमें बताएगा कि भाई वो इमेज पुल नहीं हो रही या क्या इशू है, तो वो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम kubectl गेट पॉड्स करते हैं और डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट पॉड हम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, kubernetes डिलीट पॉड इस तरह भी डिलीट कर सकते हैं। और हमने जो इसकी YAML बनाई थी सिंपल पॉड, हम kubectl डिलीट -फाइल, ये हम ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से डिलीट कर सकते हैं, दोनों तरीके से डिलीट हो जाएगा। kubectl गेट पॉड्स, तो ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भाई पॉड क्या होते हैं, पॉड कैसे क्रिएट होते हैं।